नमस्कार, दोपहर के 1 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने पथ निर्माण विभाग में हुई गड़बड़ी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। विजय सिन्हा ने कहा कि महागठबंधन की सरकार के समय पथ निर्माण विभाग में 26 करोड़ 16 लाख से अधिक राशि अवैध और गलत तरीके से भुगतान की गई। उस समय तेजस्वी यादव पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे। उन्होंने कहा कि कोई कितने भी बड़े और पद पर क्यों ना बैठा हो, सरकार उन पर कार्रवाई जरूर करेगी। अवैध भुगतान 26 करोड़ 16 लाख 70,463 ये किया गया है। अवैध भुगतान के रूप में 26 करोड़ से अधिक की राशि जो किया गया, उस समय तत्कालीन विभाग के मंत्री उप मुख्यमंत्री के रूप में जो थे, आज नेता प्रतिपक्ष हैं, और उनके समय में ये अनियमितता हुई है। लालू प्रसाद यादव जी के भ्रष्टाचार की जो मानसिकता है, उस मानसिकता पर लगाम लगाने की बजाय उस समय के सत्ता में बैठे लोग, जो विभाग के मंत्री थे, जिनकी जिम्मेवारी थी इसको रोकना, इसकी जांच कराना, और संरक्षकों की पहचान भी हम लोग कर रहे हैं। कोई भी कितने भी बड़े पद पर हो, वो बचेंगे नहीं, सरकार कार्रवाई करेगी। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ इस वक्त, ज्यादा जानकारी और उन्हीं से ले लेते हैं। मृत्युंजय जी, बहुत स्वागत है आपका। एक बड़ा और गंभीर आरोप जो है वो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष पर लगा रहे हैं। देखिए, जब से ये सरकार बनी है, जब तेजस्वी जी सरकार में आते हैं, तब इसी तरह के ये लोग आरोप लगाते हैं। ये निराधार, बेबुनियाद, अनर्गल आरोप लगाने से नहीं होगा। दिल्ली से लेकर पटना तक इनकी सरकार है। रोज तो जांच एजेंसी का लगा रहता है यहाँ नजर, तो कार्रवाई करने से किसने रोका है? ये सब अब चुनावी वर्ष है, और ये सब जो बात बीजेपी कर रही है, बड़ा हास्यास्पद लगता है कि उनको सरकार है, पूरा तंत्र उनके पास है, और वो कह रहे हैं। इसके पहले भी कितना तरह का आरोप लगाया गया, आप लोग सबको पता है। आप लोगों ने फोनो लिया, बाइट लिया, डिबेट किया, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? तो तेजस्वी यादव जी पर तो सिर्फ आरोप लगाकर अपनी नाकामी को सरकार नहीं छुपा सकती है। जो सरकार की नाकामी है, ये सरकार निकम्मी साबित हो गई है। अब सरकार की विदाई का समय आ गया है। लेकिन मृत्युंजय जी, विजय सिन्हा तो ये कह रहे हैं कि हम जिस तथ्य की आप बात कर रहे हैं कि निराधार आरोप लग रहे हैं, लेकिन 26 करोड़ 16 लाख की गड़बड़ी, और ये कहा जा रहा हो कि भाई आप पथ निर्माण मंत्री रहे हैं और आपके शासनकाल में, आपके उस दौरान अगर इतनी बड़ी राशि किसी को आवंटित की जाती है या किसी को दी जाती है और उसमें गड़बड़ी आती है, तो किसके ऊपर इस जिम्मेदारी होगी? भला बताइए, 20 वर्षों से सरकार में एनडीए है, 1-2 वर्ष छोड़ दिया जाए तो, और आप देख ही रहे हैं बिहार में किस तरह से कभी कोई पुल हवा में उड़ रहा, कभी पानी में बह रहा, एक छिपा हुआ नहीं है। तो 20 वर्षों से सरकार में जो लोग बैठे हैं, वो जो आरोप तेजस्वी जी के ऊपर लगा रहे हैं, हम तो खुला चुनौती दे रहे हैं। खुली चुनौती है कि आरोप सिद्ध करके करें कार्रवाई। हिम्मत है तो ये सब। मृत्युंजय जी हमारे साथ बने रहिए। अरविंद सिंह जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। अरविंद जी, बहुत स्वागत। आप लोग क्या किसी आधार पर ये आरोप लगा रहे हैं या यूं ही हवा में ये बातें चल रही हैं? क्योंकि मृत्युंजय जी तो सीधे कह रहे हैं कि भाई अगर आपके पास फैक्ट्स हैं, अगर आपके पास प्रूफ है, तो आप कार्रवाई कीजिए, आपको किसने रोक रखा है? मृत्युंजय तिवारी जी राजद के प्रवक्ता हैं, वो तो उनका पक्ष रखेंगे ही, लेकिन माननीय श्री विजय सिन्हा जी
बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री हैं और पथ निर्माण विभाग के वो मंत्री भी हैं। तो वो जो बताएंगे और वो जो करेंगे वो सही है कि मृत्युंजय जी का कहा हुआ सही है, और आरोप हुआ है तो कार्रवाई भी होगा, घबराइए नहीं। चारा घोटाला हुआ था तो जेल जाना पड़ा था आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, इसलिए घबराइए नहीं। पूरे लालू जी के परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो FIR और भारतीय विधान संहिता के धाराओं से सुशोभित नहीं है, इसलिए घबराइए नहीं। ये जो यहाँ पर जैसा करता है वैसा उसको मिलता है। तो ये नीतीश जी का सरकार है, इसमें किसी को न फंसाते हैं न बचाते हैं। अगर ये मृत्युंजय जी अरविंद जी तो कह रहे हैं कि भाई यहाँ तो किसी को फंसाया नहीं जाता है, किसी को बचाया भी नहीं जाता है, चाहे आप कितने भी बड़े ओहदे पर क्यों ना बैठे हो। अगर ये बात विजय सिन्हा ने कही है तो उसका आधार भी है, तथ्य भी है। ये तो गोलियों की तड़तड़ाहट से जब बिहार पूरा दहल उठा और उसी समय पता चला जो गोली चलाने वाले दोनों तड़तड़ाहट गोलियों की से दहलाने वाले बिहार दोनों इंटरव्यू दे रहे थे टीवी पर। तो किसको बचाया जाता है किसको फंसाया जाता है जनता देख रही है। यहाँ तो सिर्फ निर्दोषों को फंसाया जाता है, दोषियों को बचाया जाता है। ये बोलेंगे उल्टा, करेंगे क्या, ये दिखता है। तो हमारी सीधी चुनौती है सरकार को कि जो सरकार, आपको पता होगा 2017 में सरकार गई थी तो आदरणीय नीतीश कुमार जी कह रहे थे एक्सप्लेन करना चाहिए, बोल रहे थे लगातार तेजस्वी जी पर, क्या हुआ। आज 2025 आ गया ना, तो भ्रष्टाचार पर कम से कम ज्ञान देने का सरकार के लोगों को नैतिक बल नहीं है। जिस डबल इंजन की सरकार में एक इंजन भ्रष्टाचार की ओर एक इंजन अपराध की ओर, वो किस मुंह से अपराध और भ्रष्टाचार। अरविंद जी खुली चुनौती दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई डर नहीं है, अगर आपके पास फैक्ट है तो आप कर लीजिए कार्रवाई तो होगा ही। लेकिन मृत्युंजय जी बोल रहे हैं चोर चोर सिपाही को पकड़ो। ये जो है वही लोग हैं जो गोलियों की तड़तड़ाहट होती है तो वो आज कहाँ है देखिए, सलाखों के भीतर है, चाहे वो कितने बड़े रसूख वाले हों। और आपके टाइम में मुख्यमंत्री आवास में बैठा करते थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। और ये चीज समझ लीजिए, ऊंची आवाज में बोलने से गुनाह नहीं छिपते हैं। लालू जी भी बहुत ऊंचा आवाज में बोलते थे, बिजली आई या बिजली गई, बिजली आ रही है और जा नहीं रही है, और जेल जाना पड़ा था। उसी तरह से जिस तरह के घपले घोटाले हुए हैं और संपत्ति बनाने में वर्ल्ड रिकॉर्ड लालू परिवार जिस तरह से किया है कायम, भ्रष्टाचार सम्राट श्री लालू जी के नेतृत्व में, उस सारे गुनाह जनता के बीच में हैं और कोई बचने वाले नहीं है। मृत्युंजय जी आप अगर ये कहते हैं कि ये अनर्गल आरोप है, अगर ये अनर्गल आरोप है तो आरोप के पीछे की वजह, उसे हासिल क्या होगा। देखिए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से बिहार की जनता का भला नहीं होना है। तेजस्वी जी अगर बिहार की जनता की भलाई की बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई सिंचाई, और बात करते हैं कि माई बहन मान योजना में 2500 माताओं बहनों को देंगे, पेंशन की राशि बढ़ाएंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तो अब इनको नौकरी नौजवानों को देंगे, 5 लाख नौकरी दिया तो इनको बेचैनी हो जाता है। अरे भाई, कोई भी दोषी है, कोई भी गुनाहगार है, कोई भी अपराधियों को तो सरकार पकड़ नहीं रही है। बिल्कुल अरविंद जी, सवाल ये कि आखिर अगर इतने गंभीर और इतने बड़े आरोप हैं तो कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, सिर्फ हवाई बातें नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें तथ्य और फैक्ट है तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।